लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 29 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। फैंटास्टिक, ऑल वेल। अनुपूर्णा, 28 सेशंस आर डन एंड आई थिंक वी हैव प्रीटी मच डन व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू। एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको, बट आज मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ आपका। ओके। बेस्ट मेरा एक जो स्टाइल है स्टॉक को एनालाइज करने का, वो पूरा खुल के मैं यहाँ पर फ्री में देने वाला हूँ आपको। ओके सर। ठीक है, मेरा एक वेबिनार है जो 1000 रुपये का वेबिनार है ईलन मार्केट्स में। उसका पूरा कंटेंट, लिटरली उसका पूरा कंटेंट मैं यहाँ पर फ्री में दे दूँगा। अगर आपको ये पसंद आया तो सपोर्ट करने के लिए वेबिनार भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्योर सर। अगर पसंद आया तो, पसंद नहीं आया तो मत करना, पसंद आया तो वेबिनार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें और डिटेल में होगा वो चीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि 2 घंटे का, आई थिंक 3 घंटे का वेबिनार था शायद वो, बट आधा घंटा में मैं मोरलेस उस वेबिनार का क्रक्स आपको दे दूंगा। ठीक है। सो हमने क्या क्या सीखा हुआ, हमने एक प्राइस बिहेवियर सीख लिया लर्न टू ट्रेड में, हमने डिलीवरी का रेलेवेंस सीख लिया, हमने वॉल्यूम का रेलेवेंस सीख लिया, हमने ओपन इंटरेस्ट का रेलेवेंस सीख लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन सबको जोड़ जाड़ के कुछ अच्छी खिचड़ी बन जाए तो खाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि सर टूल्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर में, सर स्टॉकेज आपने बनाया है और भी XYZ टूल्स है, बट कहीं ना कहीं मैं टूल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टूल पे डिपेंडेंट हो गया तो बाद में पैसा देना पड़ेगा टूल के लिए। दैट इज वेरी ट्रू सर। तो मैं खुद का टूल बनाना चाहती हूँ। अब या तो आपको कोडिंग आता है तो आप खुद का बना सकते हैं, या हमको एक बहुत अच्छा टूल दिया गया है जिसको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सेल। यस। एक्सेल तो आता ही है। यस सर। एक्सेल नहीं आता है? यस सर। अगर एक्सेल नहीं भी आता किसी को भी, दोस्तों आपको अगर एक्सेल नहीं आता है तो आप चिंता मत कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे में एक्सेल का कोर्स फ्री में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ नीचे का कोर्स में एक्सेल ले लीजिए, कूपन कोड वहाँ पर होगा, अनुपुना कूपन कोड डाल देंगे अपने, है ना, और आप फ्री में ले लीजिएगा, एक्सेल सीख लीजिए। एक्सेल नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में, सच बोल रहा हूँ। एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो कोर्स ले लीजिए फ्री में और एक्सेल सीखिए। आपको आता है तो मेरे लिए लाई बड़ा इजी हो गया। ठीक है। आइए चलिए एक्सेल गिरी करते हैं और अपना खुद का टूल बनाते हैं कि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, हम खुद का टूल पे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम NSE की वेबसाइट पे जाएंगे। ओके। क्योंकि ये है मदर वेबसाइट, हमको डेटा जो भी चाहिए होगा वो यहीं से मिलेगा। ठीक है। अब फिर हम एक और काम करेंगे, हम एक्सेल खोलेंगे। तो एक एक्सेल हमने खोल दिया नया आपके लिए, फ्रेश, सुपर्ब। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये कंटेंट रिकॉर्ड करने में आपके साथ, बिकॉज ये मेरा फेवरेट है ना ये काम, तो अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ये फ्री में सिखा रहा हूँ। इसका आप नाम कर देते हैं अन्नपूर्णा DA मतलब डेरिवेटिव एनालिटिक्स। ओके। ऐसे ही दे दिया मैंने। ठीक है। ओके सर। अब हम जब किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो हमें पता है कि स्टॉक के अंदर में कैश मार्केट है और डेरिवेटिव है। सब स्टॉक में डेरिवेटिव नहीं सर, लिमिटेड स्टॉक्स। ठीक है। कितने स्टॉक्स हैं कैसे पता लगेगा? तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे NSE के प्रोडक्ट्स के अंदर में, आप देखिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वहाँ पर आप इक्विटी डेरिवेटिव में क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डेरिवेटिव के अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस किस स्टॉक्स के अंदर में डेरिवेटिव हैं, वो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ज़रा देखें ज़रा, इसको डाउनलोड कर ले। क्या कहाँ है? ये रहा, ओपन करें, ये रहा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में डेरिवेटिव्स हैं और इनका लॉट साइज भी दिया हुआ है कि क्या मिनिमम लॉट साइज होगा। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए। ओके। लॉट साइज का क्या रेलेवेंस है कि एक शेयर में नहीं कर सकते डेरिवेटिव्स में, देयर नीड्स टू बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों दिया गया ये? क्योंकि सर डेरिवेटिव्स में अपने सिर्फ फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ही करते हैं। तो एक शेयर का एक लॉट क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों बोला गया? 650, 1250, 425 क्यों? ये तो आप ही बता सकते हैं। सेबी ने बोला देखो भैया डेरिवेटिव जो है वो रिस्की काम है, बेचारे
छोटे कैपिटल के लोगों के लिए नहीं है, बड़े कैपिटल वालों के लिए ठीक है। तो सेबी ने बोल दिया इतना वैल्यू रहेगा तभी डेरिवेटिव होगा, उसके नीचे वैल्यू होगा तो लॉट साइज एडजस्ट कर दो। तो आप देखना सबका ये वैल्यू तकरीबन 5 लाख के ऊपर होगा। इसका मतलब आपके पास अगर 5 लाख कैपिटल है तभी आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। ओके नहीं, ये था गूगली, ओ क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर में होता है मार्जिन। 5 लाख का आप एक्सपोजर ले सकते हैं एक स्टॉक में। सपोज उसका वैल्यू मान लेते हैं कि ये देखिए 650 इसका लॉट साइज है और ऑरो फार्मा का। तो इसका प्राइस देखें एक बार, ऑरो फार्मा का प्राइस क्या है भाई? ऑरो फार्मा का प्राइस क्या है? 950। तो 950 इंटू 650 इजगल टू 6 लाख के करीब, 6,17,000। तो आपके पास 6,17,000 नहीं होने चाहिए, मार्जिन जितना है उतना होना चाहिए बैंक के अंदर में या ब्रोकर के पास में। तो टिपिकली इन सब का मार्जिन होता है 20% से 25%, 30% के आसपास। क्यों? क्योंकि उसका वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्जिन डिफाइन होता है। आईटीसी में 25% मार्जिन नहीं होगा क्योंकि उसका वॉलेटिलिटी नहीं है। इनमें वॉलेटिलिटी हाई है तो मार्जिन हाई होगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मतलब 1,85,000 रुपया आपके पास बैंक में ब्रोकर के पास होना चाहिए, तब आप इसमें 1 लॉट का काम कर सकते हैं। ओके इतना रुपया है सर, 1 लाख डाला है ब्रोकर के। 1 लाख है तो आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं फ्यूचर, क्योंकि 1 लाख में नहीं होगा वो, होगा आईटीसी में देखना पड़ेगा, हो सकता है तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कैश मार्केट में करेंगे। ओके ठीक है, ये मार्जिन सिस्टम पे एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके ऑल्दो मैंने कर रखा है, आप देखोगे ना मेरे चैनल में एक मार्जिन पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, क्या क्या मार्जिन होता है, कैसे होता है। तो इस वीडियो के नीचे उसका भी लिंक दे दूंगा। तो इन केस एनीवन वांट्स टू सी दैट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिन, कैसे वर्क करता है मार्जिन सिस्टम। ये ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं अल्टीमेटली हमको यही सारे स्टॉक्स के अंदर में अगर ट्रेड करना है, क्योंकि डेरिवेटिव जिन स्टॉक्स में होता है ना उनमें वॉलेटिलिटी के चांसेस है, उनमें मोमेंटम की चांसेस है, उनमें आपको मूवमेंट मिल सकता है। बिकॉज डेरिवेटिव ऑपरेटर सबसे पहले डेरिवेटिव में ट्रेड करता है, फिर वो कैश मार्केट में आता है। तो आपको क्या करना है? डेरिवेटिव की चिंता मत कीजिए, टाटा मोटर ले लेते चलिए। मेरा फेवरेट है, इसको मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको ट्रेड करने में। तो टाटा मोटर के अंदर में इक्विटी मतलब कैश मार्केट, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव्स भी है। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों है। फ्यूचर्स मैंने आपको सिखा दिया है थोड़ा बहुत, ऑप्शंस में सिखाऊंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू दैट। तो इक्विटी के अंदर में मुझे क्या करना है? मुझे टाटा मोटर में पिछले कई महीनों से क्या क्या हुआ है उसका डेटा निकाल के अपने एक्सेल में डालना है, और इस एक्सेल को मेरे को डेली बेसिस पे अपडेट करना है, ताकि इसका मैं वो क्या बोलते हैं, चौपड़ बोलते हैं ना, या जब बर्थ होता है तो हम लोग क्या बनाते हो, तिथि, जन्मपत्री, जन्मपत्री बोलो यार, जन्मपत्री। सो टाटा मोटर के बारे में जानना है तो हिस्टोरिकली ये कैसे कैसे वर्क किया ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स रिट्रीव द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ टाटा मोटर। तो जब आप नीचे जाएंगे स्क्रीन में तो यहाँ हिस्टोरिकल डेटा नज़र आएगा, ठीक है। और पिछले 3 महीने का हिस्टोरिकल डेटा मांग लेते हैं इससे, ओके ठीक है। तो 3 महीना, ये 6 महीने का मांग लेते हैं, चलो 6 महीने का। तो 6 महीने का आज से, अपने 19 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से पिछले 6 महीने का मुझे हिस्टोरिकल डेटा टाटा मोटर का एक्सचेंज का वेबसाइट दे देगा। डाउनलोड CSV, इसको डाउनलोड कर लेते हैं CSV को। यहाँ फाइल आया, क्लिक करते हैं इसको, ये पूरा डेटा आ गया आपके पास में। ये डेटा क्या है? 18 जून से पीछे का सारा डेटा आ गया। डेटा क्या है? डेट, EQ मतलब इक्विटी, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये अपने को पता है, ये प्रीवियस क्लोज है। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3:30 बजे के जस्ट पहले। क्लोज मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है आज का। VWAP मतलब आज पूरे दिन भर का क्या VWAP हुआ, वेटेड एवरेज प्राइस। VWAP याद है? यस सर। फैंटास्टिक। 52 वीक हाई, 52 वीक लो। वॉल्यूम, वैल्यू, वॉल्यूम और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय VWAP इज इक्वल टू वैल्यू, करेक्ट। एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स हुए इसके अंदर में, क्वांटिटी ट्रेड।
नंबर ऑफ ट्रेड्स इज एसेंशियली नंबर ऑफ ट्रेड्स, नॉट नेसेसरी क्वांटिटी. ओके कितने, क्वांटिटी तो ये रहा, राइट. ये हुआ कितने लोगों ने ट्रेड किया है. ओके, गॉट इट. बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है ये सारा. ये डेटा पॉइंट अब आपको रिवर्स वे में लगाना है. एक्सचेंज का नया वेबसाइट के अंदर में इन लोगों ने क्या किया, ऐसे कर दिया. इसको आपको रिवर्स करना है, तो आपके लिए इजी होगा थोड़ा एनालाइज करना. तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट ऑल किया मैंने, कंट्रोल ए, इसलिए मैं बोला एक्सेल सीखना ज़रूरी है. सॉर्ट, और इस सॉर्ट को हम डेट वाइज सॉर्ट करेंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट. तो ये सॉर्ट हो गया. पहली बार आपको मेहनत होगा ये काम करने में, बट इट्स वेरी इजी. एक बार होने के बाद में ये मक्खन बन जाता है. ठीक है, ओके. ये पूरा डेटा हमको मिल गया. अब हम कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और हमारा जो शीट हमने बनाया था इसके लिए उसमें हम पेस्ट कर देंगे. आ गया. ये राइट. क्या आया डेटा, ये डेटा आया है, इसका पूरा हिस्ट्री आ गया आपके पास में कि ये स्टॉक में कब कब क्या क्या हुआ था पिछले 6 महीने में. राइट. राइट. ये तो हो गया कैश मार्केट का डेटा. मैं इसको सेव करता जा रहा हूँ साथ साथ में. अब हमको चाहिए डेरिवेटिव मार्केट का डेटा. डेरिवेटिव में हमारे पास फ्यूचर्स पे फोकस करते हैं, ऑप्शन छोड़ देते हैं एक बार. तो डेरिवेटिव के अंदर में हमको डेटा चाहिए, तो हमको कहाँ मिलेगा. ये वाला CSV को मैं बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो ये मेरा सेव हो गया, तो मैं बंद कर दिया हूँ. अब हम लोग चलते हैं डेरिवेटिव का डेटा में. तो इसमें आप देखो ऊपर में डेरिवेटिव है. ठीक है. अब डेरिवेटिव्स के अंदर में मंथली एक्सपायरीज होती है, सेकेंड मंथ एक्सपायरीज होती है, थर्ड मंथ एक्सपायरीज होती है. तो आपको सारे एक्सपायरीज को लेने पड़ेंगे, Right. कैप्चर करने पड़ेंगे, तभी आप ओवरऑल इसका डेटा को सेंस कर सकते हैं. तो ऑल हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, और यहां पे आपको स्पेसिफिक एक्सपायरी के हिसाब से डेटा मांगना पड़ेगा. ओके. तो 21 दिसंबर को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नियर मंथ एक्सपायर कर रहा है, कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नियर मंथ है 21 दिसंबर को, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट. राइट. फार मंथ जनवरी. जनवरी, एंड थर्ड मंथ इज फेब्रुअरी. करेक्ट. राइट. फॉर आवर एनालिसिस हम नियर मंथ और फार मंथ को ही कंसिडर करते हैं. Okay. थर्ड मंथ को नहीं करते हैं बिकॉज वो उतना लिक्विड नहीं होता है. ठीक है. तो 21 दिसंबर से अब हमको देखना पड़ेगा दिसंबर एक्सपायर कब हुआ है. तो दिसंबर का एक्सपायरी अगर हम देखें, अब आ गया 2020, राइट, और एक्सपायरी दिसंबर 31 दिसंबर. एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा लाइफ इजी कर लेते अपना, यहाँ तक हटा लेते हैं डेटा. ओके. पहला जनवरी से एनालाइज करते हैं, थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा. आप भी पहला जनवरी से कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार 2020 में जाना होगा, फिर 21 में आना पड़ेगा. लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 2021. सो 2021 का जनवरी एक्सपायरी का डेटा मेरे को चाहिए कब से, पहला जनवरी से कब तक, आज 2 महीना तक, जनवरी एंड फरवरी. बट वो जनवरी एक्सपायरी तो जनवरी में एक्सपायर हो गया ना. राइट. तो फरवरी, तो मार्च. जनवरी तक ही मांगना होगा, क्योंकि जनवरी एक्सपायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जनवरी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है. राइट. इसका एक अपना आइडेंटिटी है. फेब एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का अपना आइडेंटिटी है. राइट. तो जनवरी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो जाएगा, जनवरी. जैन में. तो फेब तक उसका डेटा मिलेगा क्या, नहीं. नहीं मिलेगा. तो हमको डेटा मांगना कब तक है, हमको 1 जनवरी से 28 जनवरी तक मांगना है, क्योंकि 28 जनवरी तक एक्सपायर हो जाएगा ये. ओके. तो पिछले 1 साल का डेटा. नहीं, जनवरी. सॉरी, जनवरी 20 हो गया क्या, सॉरी, ये जनवरी 21 होगा. आई एम सॉरी. हम जनवरी एक्सपायरी की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नया जब लॉन्च होता है तो वो एक्सपायर होने के 3 महीने पहले लॉन्च होता है, क्योंकि 3 महीने का रोलिंग है. जनवरी, फरवरी, मार्च. जब जनवरी एक्सपायर होगा तो अप्रैल आ जाएगा, जब फेब एक्सपायर होगा तो मई आ जाएगा. तो 1 साल पहले आपको डेटा नहीं मिलेगा, 3 महीने का मैक्सिमम हिस्टोरिकल मिलेगा. हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अभी 1 जनवरी से चालू किए हैं. Okay. तो 1 जनवरी से 28 जनवरी तक हमको डेटा मिलेगा जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का. Okay. हम चाहते तो दिसंबर भी कर सकते थे इसमें, क्योंकि डेटा तो 3 महीने का अवेलेबल है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 1 जनवरी से ही अभी डेटा लें. ठीक तो है. 1 जनवरी 21 से 28 जनवरी 21 तक ये डेटा हम मांग लेते हैं, इससे मांग लो. तो ये डेटा हमको मिल गया 1 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक जनवरी एक्सपायरी का. ये डेटा आप CSV में डाउनलोड कर लेते हैं. प्लीज सिलेक्ट द एक्सपायरी डेट. ओके, कर लेते हैं भैया, आपने कहा है तो.
पहली बार जब आप ये एक्सेल बनाएंगे ना तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन रोज इसको अपडेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसमें यही प्रॉब्लम है, 1 जनवरी से 28 जनवरी इसको हमको सॉर्ट करना होगा रिवर्स ऑर्डर में। तो डेटा सॉर्ट डेट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ठीक है, ये डेटा आ गया, हमको कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को पूरा, कॉपी, और ये डेटा को मैं पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे। तो 1 जनवरी को कैश मार्केट का ये है लेखा जोखा, राइट। और डेरिवेटिव्स के अंदर में 1 जनवरी को ये है इसका लेखा जोखा। क्या है लेखा जोखा? 28 जनवरी को एक्सपायरी है, तो पहला महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 28 जनवरी को एक्सपायरी है। ऑप्शंस XX मतलब ऑप्शंस, ऑब्वियसली हम फ्यूचर्स खाली ले रहे हैं अभी। स्ट्राइक प्राइस रेलेवेंट नहीं है बिकॉज वो ऑप्शंस के लिए रेलेवेंट है। ओपन प्राइस फ्यूचर्स का, हाई प्राइस फ्यूचर्स का, लो प्राइस फ्यूचर्स का, क्लोज प्राइस फ्यूचर्स का, लास्ट प्राइस इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ फ्यूचर्स, सेटलमेंट प्राइस जो मैंने आपको कहा था जब हम फ्यूचर्स का डिस्कशन किए थे, अगर आपको याद होगा, और इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा इन केस आपको वो रिवाइज करना हो तो। सो सेटलमेंट प्राइस इज डेली सेटलमेंट प्राइस, जो कि कैलकुलेट होता है लास्ट हाफ एन आवर का कैश मार्केट का वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के। सो 3 से 3.5 तक का वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाता है, वो फ्यूचर का सेटलमेंट प्राइस बोला जाता है। ओके, तो वो हो गया सेटलमेंट प्राइस। डेली सेटलमेंट प्राइस का क्या रिलेवेंस है? क्योंकि हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली मार्क टू मार्केट होता है। अगर दाम घट गया फ्यूचर में तो आपको रोज पैसा देना होगा, दाम बढ़ गया तो आपको रोज पैसा मिलेगा। कैश मार्केट और डेरिवेटिव में यही डिफरेंस है, कैश में डेली मार्क टू मार्केट नहीं होता है। ओके, मतलब आपने ले लिया और उसका दाम घट गया या दाम बढ़ गया तो आपको डेली उसका पैसा नहीं मिलेगा, जब आप बेचेंगे तब वो स्क्वायर अप होगा। लेकिन फ्यूचर में अगर दाम बढ़ गया तो आपको मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा या लेंगे आप। ओके, इसीलिए सेटलमेंट प्राइस का रेलेवेंस ओके। है। तो ये सेटलमेंट प्राइस आ गई, ये वॉल्यूम हो गया फ्यूचर्स का, वैल्यू फ्यूचर्स का, प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम वैल्यू ये बोल रहा है ऑप्शंस के अंदर में जो काम हुआ है उसका प्रीमियम वैल्यू, जो हमारा इस एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपन इंटरेस्ट मतलब इतने शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, इतने शेयर्स खड़े हैं, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब इतने शेयर्स के चेंज हुए हैं, मतलब कल के मुकाबले आज इतना चेंज हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन 1 जनवरी को टाटा मोटर में डेरिवेटिव्स में खाली फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना, नहीं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है, Right. जैन फेब मार्च। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग फेब तक रखते हैं, 2nd मंथ तक रखते हैं, 3rd में नहीं जाएंगे बिकॉज वो उतना लिक्विड नहीं होता है। तो लेट्स गेट डेटा ऑफ फेब कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, नो। अब चलते हैं, हम उसको फेब देने बोलते हैं। तो अब ये रहे, यहाँ पर मैं इससे फेब मांगूंगा, बट फेब में कब से मांगूंगा? 1 जनवरी से ही मांगूंगा। आइडियली मेरे को मांगना चाहिए 1 जनवरी से 28 जनवरी तक, क्योंकि हम पहला ये ब्लॉक को फुल करना चाह रहे हैं अभी। बट फेब का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को फेब एक्सपायरी तक अवेलेबल है, True. तो मैं मांग लेता हूँ उससे पूरा फेब तक। तो 25 फेब तक मैं डेटा मांग लेता हूँ इससे, ठीक है। फिल्टर, ये देखिए डेटा आ गया। हाँ, तो ये डेटा कब से है? 1 जनवरी से 25 फरवरी तक का डेटा है, 25 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये पूरा डेटा हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक्सपायरी सिलेक्ट करने बोल रहा है, चलो फरवरी सिलेक्ट किया हुआ, भैया आ जाओ। या सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सर थर्सडे को लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है राइट कॉन्ट्रैक्ट्स? या तो सर वो नेक्स्ट फ्राइडे को क्या कोई ट्रेड नहीं होता है डेरिवेटिव्स में? तो जो कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को एक्सपायर हो गया उसमें नहीं होगा फ्राइडे को, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया, वो तो परलोक सिधार गया। राइट राइट राइट। तो फ्राइडे को ट्रेड होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट फिर बन जाएगा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वही मैं आपको एक्सेल में भी दिखाऊंगा यहाँ पे। इसको भी वापस सॉर्ट कर लेते हैं। सो डेटा सॉर्ट डेट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट किया, कंट्रोल A कॉपी, और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर लिया। ओके, अब देखिए अनुपूर्णा, मैंने जब पेस्ट किया तो इसने 28 जनवरी तक का मेरे को यहाँ दे दिया डेटा, क्योंकि 28 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। राइट। उसके नीचे का जो ये डेटा है जो कि नेक्स्ट मंथ था, 28 जनवरी के बाद में ये नेक्स्ट मंथ बन जाएगा करंट मंथ। ओके, राइट। क्योंकि थर्सडे एक्सपायर हो गया ना, जो नियर मंथ था, अब नेक्स्ट मंथ बन जाएगा नियर मंथ, तो ये उसकी जगह ले लेगा। मतलब पिताजी एक्सपायर कर गया, अब बड़ा बेटा आ रहा है इधर,
ओके अब बड़ा बेटा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो बड़े बेटे को इधर ले आते हैं, और जो छोटू बेटा है तो बड़े बेटे को लेके आना है तो उसको पूरा ले आते हैं, तो कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल। अब छोटे बेटे का जगह फिर रह गया, तो छोटे बेटे को ले आते हैं, तो ये जो 29 जनवरी को नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? मार्च। फैंटास्टिक, सो लेट्स कॉल मार्च, इसको सेव कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मार्च को बुला लेते हैं। चलो मार्च किधर हो, कब से लेना अपने को, डेट क्या है? 29 जनवरी। ओके तो 29 जनवरी से हम मांगेंगे, 29 जनवरी से लेके हम मांगेंगे कौन सा मार्च? यहाँ पूछ लेते हैं इसको, मार्च एक्सपायरी क्या है? 25 मार्च का एक्सपायरी है, तो 29 जनवरी से हम मांगेंगे 25 मार्च। लुक्स गुड। फिल्टर आ गया डेटा, वाह वेरी नाइस। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बग है मुझे लगता है एनएससी का, बार बार ये सिलेक्ट करने बोलता है। नया वेबसाइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, करते करते आदत लग जाती है। आ गया राइट। इसको क्या करना है अनुपुना जी? इसको पहले सॉर्ट। हाँ, दुर्भाग्य है, सॉर्ट करना पड़ेगा। पहले वाले वेबसाइट में प्रॉब्लम नहीं थी, ये नया वेबसाइट पे प्रॉब्लम चालू हो गया है। प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट द वे दे हैव शोन इट। आ गया, ऑसम। इसको कॉपी कर लेते हैं। अगेन सो कॉपी पेस्ट। बड़े बेटे को जिम्मेदारी दे दीजिए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल नेक्स्ट। अब 25 को एक्सपायरी हो गई, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को सेकेंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अप्रैल। अप्रैल में आते हैं, तो अपने को कब से मांगना है? अपने को मांगना है डेटा 25 फरवरी से, नहीं 26 फरवरी से। और अपने को डेटा कब तक चाहिए? अपने को चाहिए अप्रैल तक का डेटा, तो 29 अप्रैल। ठीक है, फिल्टर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। फिर ये बोल रहा है इसको सिलेक्ट करो, कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, ये एक वन टाइम एक्सरसाइज है, जो आपके फेवरेट 10-15 स्टॉक जिसमें आप काम करेंगे, ये एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिनके अंदर में फ्यूचर्स नहीं है, तो फिर कैश मार्केट का ही डेटा आपके सामने रहेगा। कुछ स्टॉक्स होंगे जिनमें फ्यूचर्स होंगे, तो फ्यूचर का डेटा होगा। तो अपने अभी तो ये फ्यूचर वाला ले रहे हैं, एक कैश मार्केट का भी अपने एग्जांपल ले लेंगे बाद में। तो डेटा सॉर्ट डेट ओल्डेस्ट इन्वेस्ट, ऑसम। सो ये हेडर मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, अब आपको खाली डेटा सिलेक्ट करना, बिकॉज हेडर हमारे पास ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ओके आ गया। बड़े बेटे को इधर ले आते हैं। ये बेसिकली what I am trying to do is I am helping you to create your own tool. जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो एक आदत थी ना नोट्स बनाने की। नोट्स बना के हम लोग जब टीचर पढ़ाता था तो रिवीजन नोट्स बनाते थे, तो उसका फ़ायदा क्या था? सो ताकि वो मेरे लैंग्वेज में मैं अपने आप समझ पाऊँ। एग्जैक्टली। और दूसरा, आपके फिंगर और आपका माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कुछ भी आप लिखोगे ना, वो आपके मेमोरी में रजिस्टर होता है। ये सॉफ्टवेयर टूल्स, मैंने खुद स्टॉकेज बनाया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक्सेल बनाता हूँ। सॉफ्टवेयर टूल्स आपको डिपेंडेंट बनाते हैं उन पे, और आपका माइंड इतना अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं करता वो चीज़ें जितना आप खुद करोगे। तो कम से कम कॉपी पेन तो नहीं, बट कम से कम एक्सेल तो खुद बनाओ। या ओके, लेट्स गो अहेड अगेन। सो वेयर आर वी? 26 मार्च से हमको लेना है सेकेंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गो टू सेकेंड मंथ हो जाएगा 26 मार्च से, मतलब मे कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर। और इसको लेना है हमको 26 मार्च से कब तक? 27 मई तक। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा ना ये कैसे बनाना है, तब फिर इट्स अ केक वॉक।
वी हैव टू फाइंड आउट मे कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कई लोग हैं जो टेकी बैकग्राउंड के हैं, वो शायद ये पूरा प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, बट आई बिलीव यू आर नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, राइट? No. So better to do it on Excel. Okay. Every day it will not take you more than half an hour. Once you have done this, then हर दिन आपको एक ही डेटा ऐड करना आज का, Right. तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है वो। ये हो गया 29 में। अब उसके बाद है, इसको बंद कर देते हैं। ये वाला फाइल मेरा सेव हो रहा है, कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब है उसके बाद में 29 मई के बाद है जून कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल से चाहिए, तो अपने 30 अप्रैल से 24 जून। 24 जून तो हुआ नहीं अभी, 19 जून को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 19 तक मांग लेते हैं। फिल्टर आ गया, डाउनलोड। फिर ये सिलेक्ट करने बोल रहा है, जून कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट। हाँ जी, आ गया। अब डेटा सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है वापस से, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आने में फ़ायदा है। ये मैं आपको दिखाऊंगा इसमें फ़ायदा क्या है। Okay. उल्टा भी कर सकते थे, लेकिन उसके कोई प्रॉब्लम्स हैं। या हो गया। अब ये 27 मई को जब एक्सपायर हो गया, तो बड़े बेटे को इधर ले आते हैं, और छोटे बेटे को यहाँ पर लाते हैं। तो अब आता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? 27 मई के बाद जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, तो 27 मई का डेट होगा, 28 मई का डेट होगा, ठीक है? बोर हो रहे हैं क्या? नहीं सर। बोर बहुत ज़रूरी है होना दोस्तों। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है बोर होना, बिकॉज पैसा कमाना सबसे बोरिंग एक्टिविटी है। अगर इंटरेस्टिंग करना है तो ड्रीम खेलिए। ये मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। अब बोर नहीं हो रहे हैं तो लाइक दबा दीजिए इस वीडियो को ताकि हाँ हमको भी अच्छा लगे कि चलो आपको अच्छा लग रहा है ये नॉलेज। मेहनत है, देखिए कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ये एक्सेल शेयर भी कर दूंगा बाय द वे, ओके, नीचे में लिंक दे दूंगा, तो किसी को ये एक्सेल लेना हो तो वो डाउनलोड भी कर सकता है। ओके सर। और कितना काम करवाएंगे मुझसे। रेडी? सो अनुपूर्णा जी, व्हाट इज इट? कैश मार्केट डेटा, डेरिवेटिव का फर्स्ट मंथ का डेटा और डेरिवेटिव का सेकंड मंथ का डेटा। राइट। तो एक चेन बन गया ना, फर्स्ट मंथ सारा डेटा एक साथ, सेकंड मंथ सारा डेटा एक साथ, और कैश मार्केट का। तो हमारा बेसिक होमवर्क कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर बनाने का एक्सेल का। अब ये एक्सेल एक बार आपका बन गया ना, तो आप इसको कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप इमेजिन कीजिए। बिकॉज आपके पास हर स्टॉक का डेली बेसिस पे क्या हो रहा है सब आपके सामने है। So you can play around. You can do so many things with this Excel. So if you select 10 stocks or 15 stocks of your own and if you make this Excel on daily basis, अब daily आपको क्या करना है? Latest data को खाली डालना है यहाँ पे। Latest data मतलब suppose 19 जो भी latest आएगा, 19 तो नहीं आएगा, सैटरडे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैटरडे संडे 21 तारीख। So 21 तारीख का यहाँ डेटा आएगा, तो आपको कैसे डेटा पुल करना है? सेम स्टेप, आपको सिर्फ एक दिन का डेटा पुल करना है और रेस्पेक्टिव एक्सपायरी का डेटा मांग लीजिए उससे कि भाई मेरे को तू, जैसे अभी जून का है तो जून एक्सपायरी होगा, तो चलो मेरे को जून एक्सपायरी का डेटा दे दे। तो एक दिन का डेटा वो आपको दे दिया। आप इसको प्रेफर कीजिएगा आप सीरियसली डाउनलोड करके करें। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो वो नंबर कैरेक्टर बन जाता है
जिसके कारण थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है एक्सेल। Okay. तो CSV डाउनलोड करिए। CSV का फीचर यही होता है कि इट हेल्प्स यू टू, इट अडाप्ट्स टू एनी फॉर्मेट। इट कुड बी एक्सेल, इट कुड बी सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं इसको लेके, तो CSV डाउनलोड करके अपने सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए, तो ये आउटपुट्स और बेटर प्रोड्यूस होता है सॉफ्टवेयर के अंदर में। ठीक है, तो आपको यही करना है डेली बेसिस पे। ये इतना बड़ा मेहनत तो नहीं है ना, Nice. 5 मिनट लगता है 10 स्टॉक में, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। Okay. अब ये एक्सेल बनने के बाद में हमने देख लिया कि कैश मार्केट का डेटा हमको यहाँ मिल गया, डेरिवेटिव का फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का मिल गया। Okay. लेकिन अभी एक डेटा और हमको ढूंढना है, Hmm. वो है डिलीवरी डेटा। आपको Right. याद है डिलीवरी हम लोगों ने डिस्कस किया था और कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। Yes. Sir. तो ये जो फाइल एक्सचेंज के साइड से हमको मिला है, इसके अंदर में हमको डिलीवरी डेटा अभी तक नहीं मिला है। देखिए कैश मार्केट के अंदर में डिलीवरी डेटा है क्या? हाँ, ओपन हाई लो क्लोज 52 वीक हाई लो तक मिल गया, बट डिलीवरी हमको नहीं मिला है। डिलीवरी के लिए आपको एक और सेक्शन में एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। अगर आप रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगा डेली मार्केट हिस्टोरिकल रिपोर्ट। Okay. हिस्टोरिकल रिपोर्ट में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आप अगर जाएंगे तो ये अपने को पुरानी वेबसाइट पे ले जाएगा। NSE अभी तक उन्होंने उस फॉर्मेट में डिलीवरी ऐड नहीं किया है, तो पुरानी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। बड़ा फनी स्ट्रक्चर हो रखा, बट दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था आपको वो भी दिखाना, ताकि आप ये सोर्स में अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ से ले सके। Okay. अभी आप यहाँ सर्च कीजिए टाटा मोटर्स, यहाँ पर सीरीज में डालिए EQ और सिलेक्ट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम है 1 जनवरी से अभी 19 जून तक। ओके, ये डेटा है। अभी इस डेटा के अंदर में क्या क्या मिल रहा है हमको? इसमें भी मिल रहा है सिंबल, डेट, प्रीवियस क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, वीवैप, टोटल ट्रेडेड, टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवर क्वांटिटी एंड परसेंटेज डिलीवरी। तो एक काम कर सकते हैं, चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और जो हमने कैश मार्केट में वहां किया था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। Okay. ठीक है, तो इसको हम, अच्छा इसमें फॉर्चुनेटली इन्होंने स्टार्टिंग से 1 जनवरी से कर रखा है, तो हमारा मेहनत कम हो गया। Right. ये डेटा था पुराना वाला। अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। और ये जो डिलीवरी का डेटा है यहाँ पे, डिलीवर क्वांटिटी, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब बेटर हो गया कि हमने कुछ डेटा वहां से भी ले लिया और साथ में हमने डिलीवरी डेटा भी ले लिया। Right. Sir. ये देखिए प्रॉब्लम ये होता है, जब आप अपना एक्सेल बनाते हैं तो एक्सचेंज अगर फॉर्मेट चेंज कर लेगा तो आपको अपने एक्सेल के अंदर में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, विच इज ओके, वी हैव टू लिव विद इट। इसलिए सॉफ्टवेयर्स का रेलेवेंट है ना, रेलेवेंस है। ठीक है, Okay. अब अपने एनालिसिस में चलते हैं। ये तो हो गया, हमने डेटा अपने लिए सेट कर लिया है। ठीक है, अब अपने एनालिसिस पे चले। तो सबसे पहले हम डेट मांग लेते हैं एनालिसिस के लिए। सो डेट, फिर हम मांग लेते हैं प्राइस, प्राइस Closing price. क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैश मार्केट। देखिए प्राइस के अंदर में डेट फॉर्मेट हो गया ये, तो इसको आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, एक नंबर फॉर्मेट करना पड़ेगा। Okay. ठीक है, फिर हम मांग लेते हैं डिलीवरी डेटा। तो डिलीवरी कितना हुआ है? डिलीवरी इज, दिस इज डिलीवर क्वांटिटी Right. एंड दिस इज डिलीवरी एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेडेड डेट। Right. तो डिलीवर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वीवैप, वो आपको डिलीवरी वैल्यू दे देगा, बिकॉज वीवैप इज द एवरेज ट्रेडेड प्राइस फॉर द डे। Right. डिलीवर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वीवैप इज द डिलीवर वैल्यू। इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100,00123, तो ये हो गया 92 करोड़। Okay. ठीक है, फिर और हमको चाहिए क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया पहला महीने का ओपन इंटरेस्ट और नेक्स्ट मंथ का ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन कर लिया मैंने। क्यों? क्योंकि जब भी पहला महीना एक्सपायर होने जाएगा तो उसके ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होगा। तो अगर आप खाली करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो आप
इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव दिखेगा टुवर्ड्स द एक्सपायरी, राइट बिकॉज जिनका ओपन इंटरेस्ट पहला महीने में रहता है वो नेक्स्ट महीने में रोल ओवर करते हैं। तो अगर आपको माइनस दिखेगा आपको लगेगा कि लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, बट एक्चुअली लोग पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर रहे हैं, लोग अपना पोजीशन को नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इज क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट ऑफ नियर मंथ विच इज दिस यस प्लस ओपन इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड मंथ, ये Right. हो गया क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। अब ये पूरा डेटा को हम नीचे तक टान लेते हैं एक बार, ताकि हमको नजर आएगा, एक फील आ जाएगा। वाह, फील आ रहा है? क्या फील आ रहा है? डेटा का फील आ रहा होगा। ओके ठीक है, और हमको एनालिसिस क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन, तो परसेंटेज चेंज के लिए हम ये सिंबल यूज कर लेता है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिलीवरी और परसेंटेज चेंज इन ओआई। ओके तो प्राइस का परसेंटेज चेंज होगा ये प्राइस माइनस ये प्राइस डिवाइडेड बाय ये प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिलीवरी, जब भी हम डिलीवरी को कंपेयर करते हैं वी शुड नॉट कंपेयर विद प्रीवियस डे। याद है मैंने आपको कहा था उस वीडियो में? नहीं याद है तो वो वीडियो का लिंक दे दूंगा नीचे, फिर याद कर लीजिएगा। ओके डिलीवरी को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट 5 दिन का एवरेज डिलीवरी से कंपेयर करते हैं। ओके प्रीवियस डे, अगर प्रीवियस डे जब वो छुट्टी है या बंगाल में जैसे बंद रहता है तो हम ऑफिस नहीं जा पाए तो डिलीवरी का काम नहीं हुआ, तो हम प्रीवियस दिन से कंपेयर करेंगे तो डिस्टॉर्टेड पिक्चर है। लास्ट 5 दिन का एवरेज डिलीवरी से कंपेयर करेंगे तो वो लॉजिकल लगता Okay. है, ठीक है। तो 5 दिन का एवरेज डिलीवरी मेरे को डेटा निकालना है, इसका मतलब एक और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंसर्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी। तो 1 2 3 4 5, छठवां दिन होगा, 5वां दिन तो नहीं होगा। एवरेज ऑफ तो ये हो गया एवरेज। ओके डबल क्लिक करिए पूरा डेटा आ जाएगा नीचे। तो जब आप यहाँ डिलीवरी कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर करना होगा उस दिन का डिलीवरी डिवाइडेड बाय 5 दिन का एवरेज, तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिलीवरी एवरेज का कितना परसेंटेज है। अगर एवरेज सपोज 100 होता है और डिलीवरी होगी 200 तो वो कितना परसेंटेज हुआ 100 का? 200% हो गया। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा आज एवरेज से, इसका मतलब ज़्यादा लोगों ने उस पर डिलीवरी का काम किया, राइट ठीक है। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, डेटा यहाँ वाला भर लेते हैं एक बार, क्योंकि शुरू के 3-4 दिन तो ये रहेगा ही प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि एवरेज यही था, ओके इजी हो जाएगा। और ओपन इंटरेस्ट, जब हम ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को हमको देखना है डिवाइडेड बाय प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को हम प्रीवियस डे के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? लास्ट 5 डेज एवरेज के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सर ओपन इंटरेस्ट में बड़ा पोजीशन बनता है और वो क्यूमुलेटिव है। ओके वो ऐसा नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट, जैसे डिलीवरी तो क्या है उस दिन के लिए होता है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट नहीं है, Right. और ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव है, वो बिल्डअप होता है। तो उसको कल से भी कंपेयर करेंगे तो इट्स जस्टिफाइड। ओके तो इसको हम परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट परसेंटेज। आहा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसको नीचे तक टान दे। यस मज़ा आ गया मेरे को तो, डेटा देख के मेरे को एक्साइटमेंट आ जाता है। आई लव डेटा। आपको नहीं आता है? मुझे तो बहुत मज़ा आता है डेटा के साथ। आई कैन स्पेंड आवर्स विद डेटा, इसलिए मुझे एक्सेल मेरा सबसे फेवरेट टूल है। एक बार रिवाइज कर ले, यस सर हमने डेटा कैसे निकाला, कैश मार्केट का डेटा। हमको एक और सोर्स में जाना पड़ा क्योंकि हमको डिलीवरी लेना था, यस डेरिवेटिव का फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का, और उसके बाद में हमने कुछ डेटा पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लेके आए क्योंकि हम अपना एनालिसिस यहाँ से चालू कर रहे हैं। डेट, प्राइस, डिलीवरी, 5 डे एवरेज डिलीवरी, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, और हम चेंज ओवर निकाल रहे हैं कि प्राइस कैसे चेंज हुआ, डिलीवरी कैसे चेंज हुआ, ओआई कैसे चेंज हुआ, ठीक है। अब हम अपना जजमेंट वाला मोड में आएंगे कि हम इस डेटाबेस से अब क्या जज करना चाह रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस स्टॉक के अंदर में किस तरह का पोजीशन बिल्ड हुआ मार्केट में, राइट और डेली बेसिस पे किस तरह का चेंजेस हो रहा है, तेजी वाला चेंजेस हो रहा है कि मंदी वाला चेंजेस हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं अपना स्विंग पोजीशन इस स्टॉक के अंदर में लेके आऊंगी। राइट स्विंग क्या है?
सर जो लंबे अवधि के लिए ट्रेड करते राइट हैं। आप तो इंट्राडे करना नहीं चाहते हैं, नहीं। तो इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट हमको देखना भी नहीं है, हमको हमेशा एंड ऑफ द डे ओपन इंटरेस्ट ही देखना है। तो लंबी अवधि के लिए हमको किसी स्टॉक में पोजीशन रखना है तो हमको ओपन इंटरेस्ट देखना होगा, क्योंकि वही ऑपरेटर बताता है। डिलीवरी से हमको पता लगता है ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है, और तीसरा है कि क्या वो स्विंग सस्टेनेबल है कि नहीं। वो कहाँ पता लगेगा, वो चार्ट से पता लगेगा। राइट। तो ये एक्सेल और चार्ट इसका कॉम्बिनेशन करके जजमेंट बनाना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके। तब तक क्या आप एक काम कीजिए, ये एक्सेल 5 स्टॉक का बना लीजिए, ये पूरा वीक है आपके पास। राइट। ठीक है, एकदम इस तरह से आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं आपको एनालिसिस करना बताऊंगा और ये बताऊंगा जजमेंट कैसे पास करते हैं कि ये स्टॉक तेजी रहेगा कि मंदी रहेगा। ओके। ठीक है, ओके सर। सो दोस्तों ये था पहला पार्ट डेरिवेटिव एनालिसिस का। ये मेरा पेड वेबिनार का पार्ट है, तो जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। पहला पार्ट में मैंने आपको एक ढांचा बनाना सिखा दिया अपने लिए, और ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन देखिए मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। शेयर बाजार में ये प्रूफ है, जो जितना ज़्यादा मेहनत किया उतना ज़्यादा वो पैसा बनाए शेयर बाजार से। तो ये ढांचा आप भी तैयार कर लीजिए, आपके पास आने वाला 5 दिन का शनिवार है। नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपको इसको एनालिसिस करना बताऊंगा और बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखेंगे तो आपको और बड़ा क्लैरिटी आएगा कि कैसे इस एक्सेल और चार्ट को मिला के आप एक्चुअल में स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और कमेंट हो तो कमेंट जरूर डालिएगा, और बस प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।